हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तीन प्राथमिक जनन सत्रों से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के शरीर के निर्माण में इनकी क्या भूमिका है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनती है? निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या बनता है? जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर उस भ्रूण में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के पश्चात उसमें क्या बनती है? खंडी भवन का निर्माण होता है। खंडी भवन का निर्माण होता है। खंडी भवन का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके दौरान क्या बनती है? मोरूला बनता है, ठीक है। मोरूला अवस्था होती है, और मोरूला अवस्था के प्रथम 3 सप्ताह के अंदर, ठीक है, तीन जनन प्रारंभिक जो जनन सतर है उनका निर्माण होता है। प्रारंभिक जनन सतर का निर्माण होता है। जनन स्तर का निर्माण होता है, ठीक है। तो तीन जनन सतर होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन जो है वो जनन सतर होते हैं। तीन भाग होते हैं। पहला जो होता है वो है बाह्य त्वचा, या बाह्य सतर इसको बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद क्या बनती है? अंतः त्वचा या अंतः सतर। अंतः त्वचा, या इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस इसको बोला जाता है, ठीक है, एंडोडर्मिस। और इसके बाद जो होती है वो है मध्य। इन दोनों के बीच जो होती है वो मध्य सतर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्मिस, या मध्य सतर इसको बोला जाता है, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये तीन जनन सतर होते हैं। तो प्रथम तीन जनन सतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि तीन प्राथमिक जनन सतर से आप क्या समझते हैं, और मनुष्य के शरीर के निर्माण में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक तीन जनन सतर है, जिसका अभी हमने वर्णन किया। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।